नमस्कार। यहाँ हम बड़े और जटिल विचारों को उनके मूल स्रोतों से लेकर स्लाइड्स के जरिए आसान बनाते हैं। आज हम सोनू शर्मा के लीडरशिप पर दिए गए एक बहुत ही मजबूत फलसफे को समझने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की एक बहुत बड़ी पहेली को समझते हैं। सोचने वाली बात है ना? एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें इतनी संभावनाएं हैं, वहां ज्यादातर लोग लंबे समय तक सफल क्यों नहीं हो पाते? देखिए, स्रोत बताते हैं कि 25 साल गुजर जाने के बाद भी कामयाब लोगों की संख्या उन लोगों के मुकाबले बहुत ही कम है जिन्होंने कोशिश की थी। एक आम धारणा है कि ये बिजनेस तो बस लोगों को जोड़ने और सामान बेचने का है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये इस बात की बुनियादी समझ की कमी है कि असल में वो क्या चीज़ है जो बिजनेस को लंबे समय तक बढ़ाती है और टीमों को बिखरने से रोकती है। जैसा कि सोनू शर्मा कहते हैं, लोगों को इसकी आत्मा ही नहीं पता। असली राज तो कहीं ज्यादा गहरा है। ये इंसानी जुड़ाव के एक ऐसे सिद्धांत में छिपा है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा, इस राज को समझने के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन गहरी मिसाल लेते हैं, जो हम सब के परिवारों से जुड़ी है। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि लगभग हर कोई अपनी माँ से तो प्यार करता है, लेकिन कुछ लोग अपने पिता से नाराज रहते हैं? आपको शायद ही कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो अपनी माँ से नफरत करता हो, लेकिन ऐसे लोग आसानी से मिल जाएंगे जो अपने पिता को ज्यादा पसंद नहीं करते। इस सवाल का जवाब और इस पूरे फलसफे का साल बस एक लाइन में है। माँ जोड़ती है, पिता सुधारते हैं। ये लाइन दो बिल्कुल अलग तरीकों को बड़ी खूबसूरती से बताती है। देखिए, माँ का तरीका क्या होता है? वो एक इमोशनल रिश्ता बनाती हैं, रिश्ते को सींचती हैं, कड़े शब्दों से बचाती हैं और गलतियों पर पर्दा डालती हैं। दूसरी तरफ पिता, भले ही उनका इरादा अच्छा हो, वो क्या करते हैं? वो कमियां बताते हैं, गलतियों को सुधारते हैं और इस चक्कर में कभी-कभी एक दूरी बन जाती है। तो अब इसी फॉर्मूले को डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में लेकर चलते हैं और देखते हैं कि ये माता-पिता वाली मिसाल एक अपलाइन या लीडर पर कैसे लागू होती है। तो सवाल ये है कि एक लीडर के तौर पर टीम के लिए कौन सी भूमिका निभाई जा रही है, जोड़ने वाले की या सिर्फ सुधारने वाले की? स्रोत के मुताबिक जैसे ही कोई इंसान लीडर या अपलाइन बनता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है, जो अक्सर अनजाने में ही होता है। कई लीडर्स अनजाने में ही पिता वाली भूमिका में आ जाते हैं। मतलब, रिश्ते बनाने से ज्यादा वो इस बात पर ध्यान देने लगते हैं कि टीम के लोग क्या गलत कर रहे हैं। वो उस रिश्ते को सींचना भूल जाते हैं जो उन लोगों को पहली बार साथ लाया था। और जब कोई लीडर सिर्फ सुधारने वाला बन जाता है, तो उसके नतीजे भी दिखने लगते हैं। ऊपर से भले ही ये लगे कि काम हो रहा है, लेकिन लंबे समय में इसके बहुत नुकसान होते हैं। इसे कहते हैं रिवॉल्विंग डोर इफेक्ट। टीम के लोग बिजनेस छोड़ के जाने लगते हैं, बिजनेस की ग्रोथ रुक जाती है और सबसे बड़ी बात, कई लीडर्स की 10 साल बाद की इनकम उनके दूसरे साल की इनकम से भी कम होती है। क्यों? क्योंकि वो लगातार टीम बनाने और टूटने के चक्कर में ही फंसे रह जाते हैं। तो अगर सिर्फ सुधारना काम नहीं करता, तो फिर जुड़ाव में ऐसी क्या खास बात है? इसमें इतनी ताकत क्यों है? चलिए, इसे समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। इस बात को और गहराई से समझने के लिए आइए एक और मिसाल लेते हैं। मान लीजिए कि आपका बिजनेस एक घर है और जिस कंपनी के साथ आप काम कर रहे हैं, वो एक दूर लगा हुआ पावर प्लांट है। यही प्लांट आपके बिजनेस के लिए सारे प्रोडक्ट, सिस्टम और ताकत का सोर्स है। अब देखिए, आपका घर उस पावर प्लांट के कितना भी करीब क्यों ना हो, भले ही बिल्कुल बगल में हो, लेकिन जब तक एक तार, एक कनेक्शन नहीं होगा, घर में रोशनी नहीं आएगी। दूरी मायने नहीं रखती, कनेक्शन मायने रखता है। और यही है असली काम, अपने टॉप 5-10 कोर लीडर्स के साथ एक ऐसा मजबूत, अटूट रिश्ता बनाना कि उनके सपने आपके सपने बन जाएं, उनकी मुश्किलें आपकी मुश्किलें। जब टॉप पर यह मजबूत बॉन्ड बनता है, तो यही चीज नीचे तक कॉपी होती है और इससे एक ऐसा संगठन बनता है जो मजबूत होता है, जिसमें कोई लीकेजेस नहीं होती। तो चलिए, इस पूरी बातचीत को एक लाइन में समेटते हैं, एक ऐसा मंत्र जो एक लीडरशिप को सही दिशा दे सके। लीडरशिप का मंत्र सीधा है, किसी को सुधारने से पहले, सुधारते वक्त और सुधारने के बाद सबसे पहली प्राथमिकता एक मजबूत, सच्चा और सपोर्टिव कनेक्शन बनाना है, क्योंकि कनेक्शन ही हर तरह की ग्रोथ की बुनियाद है। तो आखिरी सवाल यही है, क्या रिश्ते बनाए जाएंगे या सिर्फ गलतियां निकाली जाएंगी?
क्योंकि यही चुनाव किसी टीम की किस्मत और किसी लीडर की कामयाबी तय करता है। ये था सोनू शर्मा के नजरिए पर हमारा आज का विश्लेषण।